वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय। आज मैं बात करने वाला हूं एम्स बिजनेस नर्सिंग अलॉटमेंट हमारा हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स हमारे अब सबमिशन पे करने हैं। लास्ट डेट हमारे पास में आ रही है 26 हमारे पास लास्ट डेट थी। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए जो सीट अलॉटमेंट स्केड्यूल था उसमें 11 से स्टार्ट हुआ, और आज अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस हमारे पास में 21 से 26 के बीच में है कि किन किन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपके 21 से 26 के बीच में, मतलब एक्सेप्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 26 के बीच में है। ये आपके पास में कुल मिला के 6 दिन है। आज हमारे पास में 25 हो रही है, आपके पास में 2 दिन का समय और है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव एम्स में आप जाना चाहते हैं जो आपको अलॉट हुए हैं वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सबसे बड़ी चीज आती है कि डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का कई बार मैंने जवाब दिया है आपको कि एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो प्रॉपर उन्होंने डेट दी है उस डेट के बीच का ही होना चाहिए। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेपरेटली बता देता हूं कि उन्होंने खुद ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी है। ये आप देखिए, ये अलॉटमेंट वाले बच्चे हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट के लिए किन किन बच्चों को एलिजिबल किया गया है वो सारी लिस्ट है। 333 पेज की ये लिस्ट है। इसके अंदर अगर मैं सबसे नीचे की तरफ आऊं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या सारे रिस्ट्रिक्शन रूल्स एंड सारी जो चीज़ें दे रखी है एम्स ने वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स को लेके तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंप्लीटली बोला है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप देखो यहाँ पे, list of document certificate that will be required to deposit of original DD 1 लाख की एक DD देनी है आपको विद द 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। एक सेट आपके पास में खुद का सेल्फ अटेस्टेड यानी आपका खुद का सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। क्या क्या, एक तो ऑफर लेटर यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपके पास में, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो हो गई आपकी, एडमिट कार्ड हो गया जो एम्स इशू करता है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो दोनों में से कोई चल जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट की, प्रूफिंग जिसमें आपका क्लास 12 पास कर रखा हो आपने उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए क्लास 10th की आपके पास में, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास में क्वालिफाइंग जो 10+2 के साथ में है ये होनी चाहिए, जहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ में हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो किया, फिर इंग्लिश बाद में नेक्स्ट टाइम लिया, तो ये एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए दोनों की साथ में मर्ज करके। उसके बाद में अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो प्रॉपरली आपके पास में वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, चाहे वो एसटी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं। इनकी डेट भी मेंशन की गई थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होने चाहिए। और डेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने बोल दिया है और डेट इन्होंने बोला है कि हमें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो है वो 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का होना चाहिए, तब ही आप उस कैटेगरी के अंदर लाई करोगे, अदरवाइज आपको जनरल के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होंगे। अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको जो रिस्पेक्टिव एम्स दिए गए हैं उनकी जो ईमेल आईडी दी गई है जहाँ पे आपको डीडी बनवानी है, नोडल सेंटर्स आपके। उसके बाद में यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिसी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ सेकेंड राउंड्स। फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड हमारा 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो इस सेकेंड राउंड के अंदर कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है ये बड़ा मेजर डाउट है बच्चों का। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट राउंड आपने खेला और फर्स्ट राउंड में 2 बच्चे हैं। पहला वो जिसे सीट अलॉट हो गई है बेटा, दूसरा वो बच्चा जिसे सीट अलॉट नहीं हुई है। अब जिसे सीट अलॉट नहीं हुई है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकेंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन जिसे सीट अलॉट हो गई है अब उसके पास में 2 रास्ते हैं। पहला, ऑप्शन ए, वो सीट कंफर्म कर रहा है कि भाई साहब मुझे तो यही एम्स चाहिए। जैसे ही वो कंफर्म कर देगा तो वो सेकंड राउंड के अंदर नॉट एलिजिबल शो हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। यहां पे अगर वो ऑप्शन बी को सेलेक्ट करता है जहां पे वो कंफर्म सीट में राउंड फर्स्ट के अंदर सीट लेता तो है, राउंड फर्स्ट में सीट इसने ले ली है और साथ में इसने 1 लाख का डीडी भी डाल दिया है, तो फिर ये यहां पे सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर सेकंड राउंड में इसे सीट मिल गई, अगर इसे सेकंड राउंड में सीट मिल गई तो वो वाली सीट जो फर्स्ट राउंड में मिली थी वो अपने आप से हट जाएगी। यहां अब ऑप्शन नहीं है इसके पास में कि हाँ उसे सीट वही लेनी है। सेकंड राउंड में डालने का मतलब है फर्स्ट राउंड वाली सीट निकल जाएगी आपकी। अब
अगर आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया और सेकंड राउंड में भी सीट मिल गई आपको तो ये तो चली जाएगी, लेकिन अब आप सोच रहे हो नहीं यार मैं तो इसको ना लेके मैं तो इसी को लूंगी, इसको ना लेके मैं इसी को लूंगी, तो जो आपने 1 लाख रुपए भरे थे वो 1 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, वो फोरफाइट हो जाएंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये एम्स का रूल है। और अगर आपको यहां सीट नहीं मिली तब तो आप सेकंड राउंड में आ ही रहे हो। इसके अलावा अगर आप ये चीजें करते हो, जैसे मान लो ये वाली सीट ले ली या फिर यहां सीट अलॉट हुई आपको लेकिन आपने नहीं लिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप आगे आने वाले फर्दर राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जिस भी राउंड से आप डिस्क्वालीफाई होते हो सिर्फ आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है एंट्री का, वो है हमारा मॉपअप या ओपन राउंड। वहां पे हर कैटेगरी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो, या जो काउंसलिंग के लिस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं हुए थे, जो लिस्ट ही एम्स ने दी थी उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, वो भी ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये रूल्स ध्यान रखना। बच्चा जनरली इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज होता है, तो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दी सारी चीजें। अब कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो एम्स कह रहा है। A candidate who has been allotted seat in a first round is chosen in option second। अगर ऑप्शन सेकंड उसने चूज किया है जो कि मैंने अभी बताया, तो वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट टू शेल द एलिजिबल ऑफ राउंड 2। तो ऑप्शन सेकंड चूज करने पर ही आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज राउंड फर्स्ट ऑप्शन 1 के अंदर क्लोज है। उसके बाद में अ कैंडिडेट हु वर कंसिडर द राउंड फर्स्ट बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के अंदर एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं है। अ कैंडिडेट हु वर एलिजिबल टू राउंड फर्स्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट बट नॉट रजिस्टर्ड और फिल चॉइस नॉट शैल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर राउंड 2। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है और आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए नहीं गए हो तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, ध्यान रखना फर्दर राउंड के अंदर भी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको जाके अपने आप का डॉक्यूमेंट यानी डीबी तो करवाना ही करवाना है। उसके बाद में जनरल रूल्स मैंने आपको सारी जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी एक बार मोटे मोटे तौर पे कि एम्स में क्या आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम को आप जरूर फॉलो करिएगा। अलॉटमेंट आ गया है, लेकिन क्या आप रेडी हैं डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग के लिए? कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं मैंने डिटेल से एम्स के ब्रोशर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो ये बात हमारी हो गई है। लास्ट डेट हमारे पास में 27 जुलाई है, ये मैंने आपको बता दी है। सीट कंफर्म कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन और हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में हम राउंड फर्स्ट के अंदर ही सीट ले लेंगे, सेकंड ऑप्शन के अंदर हम राउंड 2 में जाना चाहते हैं, लेकिन 1 लाख की डीडी डालनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट में जिन लोगों को सीट मिली है उन्हें रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वो रिस्पेक्टिव एम्स की लिस्ट मैंने आपको अभी बता दी थी, वहां जा सकते हैं। और जो मेल आईडी थी वो डीडी के लिए आपकी थी वहां पे। उसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, 2 सेट आपको बनाने हैं, ध्यान रखना। इसमें एम्स का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS जो कि मैं रिसेंटली मैंने बताया आपको 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का, अपने फोटोग्राफ्स एंड अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में लेके जाना है। इन सब के 2-2 फोटोकॉपीज होने चाहिए, एक वहां जमा होगी, एक आपको अपने पास रखनी है। इसके साथ रिपोर्टिंग वेन्यू मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट एम्स आपके रखे गए हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनका रिपोर्टिंग अलग अलग कॉलेजेस में आ रहा है, सबके मेडिकल जो है वो सिर्फ एक ही जगह होंगे, दिल्ली एम्स में। तो जितनी भी जो आपकी ऑफिशियल्स मैं बात करूं जो मेडिकल जांच होगी वो सारी दिल्ली एम्स में होगी, बाकी रिस्पेक्टिव किसी भी एम्स में नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग में ध्यान क्या, डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर्ली रखने हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके गए तो ध्यान रहेगा आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओरिजिनल के 2 सेट रखने हैं आपको, सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में आप कैरी कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है, तो वो एमओ से बना होना चाहिए, ध्यान रखना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। एम्स में 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन फ्रीज और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आगे मूव करना। तो फ्रीज यानी कि सीट चाहिए कंफर्म, दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट है बेटा। और फ्लॉट का मतलब हो गया कि मैं लेना चाहती हूँ लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट राउंड में बेस्ट कॉलेज मिला तो मैं बेस्ट सीट मिलने की उम्मीद है तो मैं उसमें जाना चाहूँगी, तो ये आपके पास में ऑप्शन सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्लॉट। ठीक है, फ्रीज के बाद में ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने एक बार फ्रीज कर दिया है फिर आप सोचो कि नहीं यार मैं तो राउंड 2 में दूसरा कॉलेज ले लूँ, नहीं पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वरना अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो रिसेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका जो सिलेक्शन जो आप काउंसलिंग प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। रिपोर्टिंग में पेरेंट्स को ले जाना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं है, बट हाँ आप लेके जा सकते हो, एक ईजी रहती चीज़ें। हॉस्टल्स नहीं मिला तो क्या करें, ध्यान रखना इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हो। मेजरली अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग के अंदर हर एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, पैरामेडिकल में कुछ ही जगह है जहाँ पे आपको सीट्स हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाती है बेटा। फाइनली मैं आपको कहूँगा ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट है। हम एग्ज़ाम निकाला, हमने सीट अलॉटमेंट लिया, हमने हमारा नाम भी आ चुका, अब एक ज़रा से डॉक्यूमेंट की मिस्टेक की वजह से हमारी गलती ना हो, ये चीज़ हमें बहुत रिग्रेट रियलाइज़ कराएगी यार।
क्या सब कुछ था, मैंने सब कुछ पढ़ाई की, लेकिन एक मिस्टेक्स, एक केयरलेस, एक लापरवाही की वजह से मुझे सीट नहीं मिली, ये मौका हमें हमारे साथ नहीं करना है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको इतना सीरियसली नहीं लिया और उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं बनवाया, वो आज भुगत रहे हैं। तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रॉपर्ली कि टाइम से पहुंचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा बेटा। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चों के सपोर्ट की वजह से 2025 में हमने ओवरऑल इंडिया में करीब 5000 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं और अभी बहुत सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो ये रेशियो बढ़ेगा। बाकी इस साल हमने आपके छोटे भाई बहनों के लिए उम्मीद प्लस का एक नया बैच स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम 3 बार रिवीजन करा रहे हैं, 251 प्लस टेस्ट, और साथ ही साथ में 6 मॉड्यूल्स आपको आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं एक नॉमिनल चार्जेस फीस के तौर पे। यानी 8 रुपये पर डे के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल रही है, जिसमें 8 क्लासेज एंड बेस्ट फैकल्टीज़ जो इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। और जो मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन उम्मीद बैच, क्योंकि ये सितारे, इनकी जगह आप भी चाहते हो कि आपका फेस आए, आपका चेहरा दिखे, तो डेफिनेटली आपको मेहनत आज से अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर डिलीवर कर देता हूँ, ताकि कोई भी इशू हो आपको, आप कॉल कर सकते हैं मेरे को 8619850532। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, चाहे बैचेस के रिगार्डिंग दिक्कत हो, चाहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग दिक्कत हो, इश्यूज हो, आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी बच्चा पार्टी।